ठीक है। श्रीलेखा बहन जी है, बैठ सकते हैं ना आराम से। ठीक है, अभी मैं योग भी कराऊंगा। है योग, योग करेगी? है, तुम्हारे अकेले के लिए सबको करवा रहा हूं। अरुण जी योग करें फिर? आ रहे हैं। इतनी जगह है, लेट जाएंगे सारे। बेटे आप आओ, इनको दो, इनको माइक दो, ये माइक दो इनको। बोलो कुछ, ये मुंबई का फिल्मी का बड़ा अच्छा एक्टर है, और सिंगापुर कहाँ गए थे, कौन से देश था? सिंगापुर। तो बोलो, कुछ बोलना चाहते हो बोलो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबको मेरा नमस्कार। गुरु जी ऐसा कुछ कहने के लिए तो नहीं है, बस इतना ही कहूँगा कि आपने हम सब पर बहुत कृपा की है। अपनी कृपा आप ऐसी बनाए रखें। आपको क्या चाहिए? लड़की चाहिए, हीरो बनना है, अच्छी फिल्म बने, ये बने, या मुक्ति चाहिए जिसमें जो चाहे ले लें? आपको पता है गुरु जी मुझे क्या चाहिए? मुझे अभी तो ये बताया कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए असल में वो कोई और चीज़ है जिसका आपको अभी पता नहीं। अभी जो आपके मन में विचार है जो चाहिए वो तो दे सकते हैं, वो तो मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए डीपली, एक होता है माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, एक हृदय से, एक नाभि से, अंदर से। ठीक है, तो तीन प्रकार से जो आपको मन से चाहिए वो मिल जाएगा, एक नाभि से मिलेगा तो मन हृदय में भी आ जाएगा, मन में, फिर सारा सारा कुछ आ गया। ठीक है, अब जो आप सोच रहे हो वो मिल जाएगा, सबको, सबको ही मिल जाएगा। अभी आप लिखो बेटे, और बैठो, आप भी लिखो। और ये आपको भी बांटा जा रहा है, सभी लिख लो कागज पे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। अगर आपने तीन चीजें मान ली जो शिवजी भगवान कह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, आप लोगों को देने लग जाओगे। ठीक है, जिसको नींद आई याद खड़ा करे, नींद आई है, जिसको नींद आई है वो सो जाए यहीं, जिसको नींद आई है वो सो जाए यहीं, जैसे भी है। जिसको बहुत जरूरी काम है, बहुत जल्दी जाना है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, या उसके बिना कोई ऐसा हो नहीं पाएगा, बहुत अर्जेंट जिन्हें काम है, कोई फ्लाइट पकड़नी है, कुछ करना है, वो हाथ खड़ा करे। यहाँ आपको जो मिलेगा वो शिवजी भगवान आपसे संपर्क में आएंगे, जो आप मांगेंगे वो देने लग जाएगा। जो शिवजी भगवान ने लिखा है वो मैं आपके सामने रख दूंगा, ये शिवजी भगवान कह रहे हैं। और इस मंत्र से जो जो मैं इसको चाहूँगा वो देने लग जाऊँगा। ये साफ अरुण जी आके पढ़ेंगे, वो आपको मैं देने लग जाऊँगा, वो मंत्र दे दूँगा। वो मंत्र करेंगे तो शिवजी भगवान अपने आप ही, मेरे से आपका कोई लिंक नहीं रहेगा, सीधा शिवजी का और आपका हो जाएगा एकदम। फिर आप जो जो मांगो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, फिर वो देने लग जाएगा। ठीक है, अब लिखो। अब जिसने जल्दी जाना है वो हाथ खड़ा कर ले। फिर इस बोलने के बाद फिर आपने किसी ने उठना नहीं है। अब जिसको जल्दी है वो हाथ खड़ा कर ले, फिर किसी ने हिलना नहीं, उठना नहीं, इधर उधर नहीं जाना, किसी ने वार्तालाप नहीं करनी, बोलना नहीं। और वर्मा जी कोई प्रश्न? कोई भी क्वेश्चन? इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर मैं सीधा आपको देने लग जाऊंगा। आप
आपने जो आज्ञा दी थी कल के पाठ के लिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मेरे गाउन पहन के आना है, इसमें क्या बात थी? कोई शर्म थी? आपको पता ही नहीं क्या होना था, दो चार है, उसमें क्या क्या शर्म है, क्या प्रॉब्लम है गाउन पहनने में? क्या दिक्कत है? छोटी सी बात है, गाउन लेके बैठ जाओ और गाउन पहन लो। कोई कारण है? आपके कपड़ों में, अरे हमारे कपड़ों में, चीज़ों में लगी होती है, बाहर की धूल भी लगी होती है और सूक्ष्म शक्तियाँ भी लगी होती है, तो ये कवर कर लेता है। ये ब्राह्मणों को पता है जो इस चीज़ को जानते हैं, गुरुओं को पता है, या इस लड़की को पता है जो बेचारी इतने तपस्या करके आई है कि किसी के कपड़े छूती नहीं थी, किसी को छूने नहीं देती थी। कपड़ा क्या क्या करता है? कपड़े से भगवान शिव कहता है मृत्यु हो सकती है। बालों से जो स्त्री बालें फेंक देती है, अगर वो बाल किसी के हाथ में आ जाए तो भगवान ने एक मंत्र दिया है, जिसका बाल वो ले लो और उसको मारा भी जा सकता है, उसको कुछ भी बीमारी दी जा सकती है बाल के द्वारा। डीएनए होते हैं बाल में। ये शिव जी भगवान कोई झूठ नहीं बोलते, इसलिए ऐसे बाल मत फेंका करो। बाल प्राण है स्त्री के। अब तो खुले बाल करके घूमते रहते हैं, अब बाल कटवा लेते हैं। कई चीज़ें में भगवान ने लिखा है कि उसके ये इलाज है। उस अंग में आपके बाल ही नहीं आएंगे, कटाते क्यों हो? एक थोड़ा सा ये लगा लो तो सारी जिंदगी आपके वहां पर बाल ही नहीं आएंगे। ऐसी है कोई दुनिया में दवाई? जहां उगाने वहां उगा लो। आप रोज पेडिक्योर वेनिक्योर कहते हैं ये लगा लो, आपके पैर हाथ गंदे ही नहीं होंगे, झुर्रियां ही नहीं पड़ेगी। और वो कितने केमिकल खराब करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं। पुराने समय में कहाँ थे केमिकल पेडिक्योर वेनिक्योर? ये भगवान शिव माँ पार्वती को दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण माँ राधा को दे रही है। उस समय केमिकल थे ही नहीं। ये 200 साल से आए हैं मेरे ख्याल, अग्रवाल साहब नहीं। ये चीजें। और कोई प्रश्न तो बोलो। आऊं 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 गग रंडिंग हंग शंगर में से 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 सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम। माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी दायिने शर्म करे गणेश। पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणेश्वर शाटी रे देवी नारायण वस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण वस्तुते। ओमै ग्री क्लीं चामुंडे विचे ओम ग्लूं हूं क्लीं जूं से ज्वलय ज्वलय जल जल प्रजा प्रजा लंग्री क्लीं चामुंडे विचे जलंग संगलंग अक्षक प्रचवा। अभी बीज मंत्र की पुस्तक अभी बीज मंत्र वाले सब रेडी हैं, बांटने वाले? जी जी गुरुदेव, वो कल सेवाएं लेके आए हुए थे, अगर आप कृपा कर। शिवा तो लिखा दे नाम जल्दी। जो शिवा वाले हैं उधर बाइक रख ले। जो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, पहले समझ लेना। ये बीज है, आपको बीज मंत्र दिया जा रहा है। जैसे हम बीज बीजते हैं तो उसको 3 चीज़ें चाहिए। एक उसको चाहिए शिवा, खाद। नहीं तो बीज पड़ा रहता है।
और एक उसको चाहिए वातावरण, जो सत्संग चाहिए रेगुलर आपको। चुप करके जाओ, चुप करके आ जाओ। अब इससे पूछो ये कितने गवा के कितने साल लेके आई है और बिना कुछ नहीं गुरुओं के पास। और सबसे पहले बीज मंत्र, और बीज मंत्र भी निष्किलन जो ग्रंथों में लिखा है। दूसरा सेवा, जो आप तन मन धन से सेवा करोगे। जमीन ने आपको कुछ नहीं देना, जो जमीन में आप बीजोगे वही आपको, कनक बीजोगे, चावल बीजोगे, जो बीजोगे वो आपको लौट लौट के मिलता रहेगा। जितना बीजोगे उतना मिलेगा, ये इसका ला है। दूसरा सेवा, सत्संग में आके सेवा करना, ठगी नहीं मारनी। गुरु से आप कभी कोई चीज़ छुपाओ मत। गुरु ने मिलना क्या है, मिलता तो हूँ नहीं। सोच लो कि गुरु जो पूछेगा आप बोलो गिर जा, इसने गिर जाना था। अभी कब आई है, कोई ज़्यादा समय थोड़ी हुआ है, और आती चुप करके बैठ जाती थी। उस कंट्री से आती स्पेशल चल के, ऐसा कोई नहीं जो इसने पढ़ा नहीं। और जो तन से सेवा करेगा, तन ठीक होगा। अब जाके तन से सेवा करो, धन से सेवा करो, मन से सेवा करो, वो आपका मजबूत होने लगेगा। जिस अंग को एक्सरसाइज करोगे वह अंग मजबूत होगा। बीज मंत्र का पाठ रेगुलर करना है रोज। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता तो दुर्गा माँ से प्रार्थना करो, हे माँ दुर्गा आप दयालु हैं, हमें से पाठ मत छुड़ाओ। ये शिवजी भगवान रो रो के कह रहे हैं, ये पहले में ही सुनो। पहला सब सुनो की दुर्गा शिव वाच, भगवान शिव कह रहे हैं, देही त्वम देवी त्वम सल्भ देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी क्लोही कार्य सिद्ध्यर्थम उपाय बुरी यतनता। हे देवी, हाथ जोड़ के भगवान शिव जी कह रहे हैं कि तुम बड़ी दयालु हो, दयामयी हो, और तुम भक्तों के सारे काम हो जाएं वो कर दो, इनके दुख हट जाए, समस्या हट जाए, ये दे दो, तू जो मर्जी दे सकती हो। देवी वाच, देवी ने कहा शरणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे साधनम मया तवैव शनेन पम्ब्यास्तुति प्रकाशते। देवी ने कहा हे देव, आपका मेरे ऊपर बड़ा प्रेम हो, तुम मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, आई लव यू, यू लव मी। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्धि करने वाला जो साधन है वह मुझे बताओ, और वो मैं आपको बताऊंगी, सुनो। इसके अंदर छुपा वो रहस्य है। और हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने मात्र से सब प्राणियों का भय हर लेती हो, और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता भय का नाश कर देती हो। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं इस संसार में, ब्रह्मांड में, जिसका चित्त इतना उपकार करने के लिए दया से भरा रहता है। तुम अकेली हो। शिव जी भगवान कह रहे हैं, नारायणी तुम सबका मंगल करने वाली हो, तुम अकेली और कोई नहीं, और सब पुरुषों को स्त्रियों को सिद्ध करने वाली तुम भक्त वत्सला शरणागत वत्सला हो। तीन नेत्रों वाली गौरी तुम्हें प्रणाम है, चरण वंदन है, नमन है। शरण में आए हुए दिनों को, पीड़ितों को तुम रक्षा में संलग्न कर देती हो, और सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। तुम इस संसार का सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई गुरु और नहीं है, तुम चक्कर में गुणों के पड़े रहते हो। शिवजी भगवान ये कह रहे हैं, सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य दुर्गा, सब भयों से हमारी सबकी रक्षा करो। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो, सारी, एक दो नहीं लिखा, सब रोगों को नाश कर देती हो, और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। अगर तुम कुपित होगी, कुपित कब होती है, जब गुरु नाराज हो जाए तुम्हारे से। गुरु खुश होने पर ये खुश होती है। गुरु माँ खुश कब होती है, जब बच्चा सुखी है। माँ के बच्चे को नाराज कर दो तो माँ कुछ नहीं देती, तो माँ को गिफ्ट दे दो, बच्चे को थप्पड़ मारो, बच्चे की बात ना मानो। तुम गुरु की बात ना मानो तो माँ कुछ नहीं देती, 36 गुरु के पास चले जाओ, देगा ही नहीं। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को, एक दो रोगों को नहीं, सब रोगों को नाश कर देती हो, और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो, उसकी सब कामना उड़ा देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति आती नहीं कभी। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। जो ये पाठ करेंगे वो दूसरों को शरण देंगे,
दूसरों को दान करेंगे, दूसरों को धन देंगे चोरी करने वाले। सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधा को शांत करो और हमारे शत्रुओं को विलक कर दो, हटा दो, नाश कर दो। ये भगवान शिव प्रार्थना कर रहे हैं। और जो मैं मंत्र दे रहा हूं ये भगवान शिव ने दिया है, नरसिंह का मंत्र। आज के दिन आज करना है, कल करना है, परसों करना है। सेवा से ये फलता है। प्रहलाद ऐसे थोड़ी हो गया, सब कुछ दे दिया। प्रहलाद पे कितने टेस्ट हुए, पहाड़ पे गिरा दिया, आग पे जला दिया। कहते जला दे भगवान, तेरी मर्जी है, जला दे। उसका पिता खुद परमात्मा, उसको कोई मार नहीं सकता कभी भी। कहता नहीं नारायण मेरा गुरु है, शिव मेरा गुरु है, तू मार दे। और तुम डर जाती हो थोड़ी थोड़ी बात के लिए। गुरु मजाक करते हैं, तुमसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो बोलो गुरु जी जो आपकी इच्छा हो। राय देने लग जाओगे। मूर्खता करते हो ये सबसे पहले। क्या राय करते हो? ये समागम है तुम्हारी राय से मैंने किया है, मैंने अपने माता पिता से पूछा है, मैंने गुरु बाबा मंदिर से पूछा है, कोई है मेरे साथ? अकेला चल रहा हूं। अरुण जी ठीक कह रहे हैं। तो जो अकेला मेरे को ताकत दे सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? ये मैं तुम्हें ताकत देने जा रहा हूं। तू एक जना तो मेरे साथ, एक जना बंदा तो आए कि जो गुरु को झूठ नहीं बोलेगा, गुरु की हर बात मानेगा, गुरु कहेगा करेगा। कौन है? कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा करो भैया। ऐसे खड़ा कर देंगे। मैं बोलूँगा छलांग लगाओ तो फिर लगानी पड़ेगी। चलो और कौन है? एक तो तैयार हुआ, चलो रमन भी होगा। तू क्यों नहीं खड़ा किया? क्या प्रॉब्लम है? कर दिया। खड़े तो सारे नहीं कर लिए। ये मेरी बात नहीं मानना, शिव जी भगवान की मानना है। मेरे लिए नहीं कुछ करना, मैं कुछ मांगू वो नहीं, शिव जी भगवान जो कह रहे हैं। और जिसने खड़ा किया वो अपना नाम लिख दे, फ़ोन नंबर लिख दे। फ़ोन नंबर लिखे वकील साहब को दे दे। जब भी आपको फ़ोन करेंगे चाहे कोई काम है आप आ जाना। वकील साहब और अग्रवाल साहब को दे दे, ठीक है? जो जिनका डिपार्टमेंट है टेस्ट करने का, देखने का। ये आपको जो ये बीमारी हटाने वाला जो मैंने छोड़ दी थी 30 साल पहले, वो दोबारा अग्रवाल साहब और ये लेकर आए हैं डॉक्टर साहब, अरुण जी, रमन जी, ये सारे मिलके। ऐसे नहीं एकदम आ गया। कितने 6 महीने रोते रहे, वहाँ रोज आते थे वर्मा जी। जो इसने किया है वो सच में ही बड़ी बेइज्जती होती थी इसके कि नहीं है, नहीं मिलेंगे। फिर आ जाते थे, कहता हमने मिलना है, कहता नहीं मिलेंगे। जिद्दी थे, ढीठ थे, बैठ जाते थे। ऐसे सेवा का आपने सबने सेवा करनी है, ये आपको फलेगी तन से, मन से, धन से। व्यक्तिगत वार्तालाप मत करो। अब दो जने कुर्सी पे बैठ जाते हो, आपस में क्यों करते हो बात? क्या बात करनी? क्या हाल है? कहाँ रहते हो? किधर रहते हो? क्यों बोलते हो? इसमें प्रॉब्लम क्या है ना करने में? आपके अंदर कोई शेषरार में चीज जा रही है तो बात करने से निकल जाती है वो, बस। आंख बंद। बुद्ध भगवान क्या कहते थे? 4 फुट से ज्यादा देखना नहीं, आंख बंद। 4 फुट से ज्यादा देखना नहीं, ये उसका था। बोलना नहीं, बोन। और क्या क्या दिया बुद्ध भगवान ने, तो मैं आपको वो नहीं देना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बुद्ध की तरह नहीं। अब क्या हो गया? चाइना, थाईलैंड, ये क्या बन गया? बुद्ध क्या थे? बुद्धिज्म क्या बन गया? सब कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। जो व्यक्ति एक हिंसा भी नहीं करता था, चीड़ी भी नहीं मारता था, वो उनके शिष्य कीड़े खा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? गुरु नानक क्या थे? सिख क्या बन गए? कृष्ण भगवान क्या थे? हिंदू क्या बन गए? हजरत मोहम्मद साहब क्या थे? मुसलमान क्या बन गए? ईसा क्या थे? सूली पे लगा दिया, बोले नहीं, और ईसाई सूली लगा रहे हैं सारों को। सब उल्टा एकदम।
नाम लिखाते जाओ और फूल लेके जाते जाओ। जो पहले वाले फूल हैं जो किसी ने लिया है वो जल में बांधे, ये रखना है इसको। ये मैं अभिमंत्रित करके बोल बोल के अपन इनका नाम बोलते जाओ। जो आ रहे हैं आधे रमन जी की, उधर चले जाओ। जो भी होली की सेवा देना चाहते हैं, होली की भेंट देना चाहते जो भी हैं, क्या मतलब है, सभी देंगे। जो भी तेरी तरह थोड़ी उल्लू, सभी आएंगे लेने से और देते जाएंगे। होली का क्या मतलब, सेवा देना चाहते हैं, होली दिवाली का क्या मतलब इससे। ओम चामुंडा बिचे अंग्रेजी क्लिंचना बिचे, यही है मीन। ये तुम्हारी जिंदगी का यही जाएगा आपके पास। सिर्फ अकेली चीज है जो सेवा आपके साथ जाएगी। फट स्वाहा, लेनो से आएंगे, नाम बोलेंगे, सेवा दे के फूल लेते जाएंगे। वीणा मिश्रा जी सोने की सेवा दे रहे हैं। बैठते जाए, कोई भी लेनो से आएंगे। सुनो, अपने स्थान पे बैठ रहे हैं, अपने स्थान पे ही वापस बैठ रहे हैं। जो जा रहा है उसके स्थान पे कोई ना बैठे, बिल्कुल लाइन से। भगवान श्री हरि ओम गंग रंग डिंग हंग शंग नमः 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 गगरंग डिंग हंग शंगर मैश 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 गगरंग डिंग हंग शंगर नमः गगरंग डिंग हंग शंगर नमः माँ सदा भवानी दायिने शंखरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश माँ सरस्वती माँ गायत्री। सत्संग प्यार से बोलो नमो नारायण। ये प्रभु की कृपा से जो हमें पाठ मिल रहा है वो एक रात नहीं, कई कई रातें जाके भी मिले, कई कई जन्मों के बाद भी नहीं मिलता ये। और इतना आगे भयंकर, जैसी बिटिया यूरोप से आई कह रही थी, वहाँ इतने बुरे हाल हैं और भारत की ऐसी बुरी अवस्था है, ऐसा दुख है, ऐसे धन की कमी है, केवल 5-10% लोग ही सुखी हैं। सुखी भी धन से, तन से नहीं। और 5-7% के पास तो इतना धन है कि वो उनकी 7 पीढ़ियाँ भी नहीं खा सकती। लेकिन अभी उन्हें और भी कमी है, बड़ी कमी है, बड़े गरीब हैं वो। 5-10% तो इतने पैसे हैं कि वो अकेले ही भारत को चला सकते हैं, लेकिन अभी भी वो ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। और गुरु के नाम से तो 100% ठग ही ठग है, सारा ही टोटल। शिव है जो ठगता नहीं किसी को, झूठ नहीं बोलता। ब्रह्मा विष्णु ये झूठ नहीं बोलते, इस पर आपको भरोसा नहीं आता। इनके ग्रंथ पढ़ के चमत्कार आपको दिखा के वैज्ञानिक डाटों के सामने कि ये कोड है जो ठीक नहीं होता वो ठीक हो रहा है। सिखों में केवल एक व्यक्ति का कोड ठीक हुआ था और उनकी श्रद्धा विश्वास देखो, एक से ही उनको श्रद्धा आ गई कि हमारा ये सरोवर ठीक है। और आपको इतने वैज्ञानिक ढंग से और बड़े बड़े अधिकारी के सामने दिखा के और लाखों लोगों की चमत्कार है आपको, और फिर आप किस गुरु को किधर भाग रहे हो। शिव में कोई डाउट है, शिव को भर गया। हनुमान के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अमर है, जाति नहीं है, अमर है ये। और छोटे बन सकते हैं, कीटाणु बन सकते हैं, जीवाणु
बढ़ सकते हैं, बड़े बढ़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आपको खाली एक ही चीज़ का होना चाहिए कि ये ग्रंथ झूठे नहीं है, ऐसे नहीं बने हुए। अगर झूठे होते तो आयुर्वेद दवाइयाँ क्यों लिखते? ये जड़ी बूटी इस काम आती है। हरड़ बेड़ा आंवला का किसी को क्या पता लगता? ये शिवजी भगवान ने बताए हैं, भगवान ब्रह्मा ने बताए हैं। आपको एक चीज़ दृढ़ हो जाए कि भगवान कृष्ण, राम, शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माँ, गणपति ये झूठे नहीं है। रामायण झूठी नहीं है, गीता झूठी नहीं है। पढ़े लिखों को कोई विश्वास नहीं। पढ़े लिखे कहते हैं ऐसी कल्पना है जी, कहाँ उड़ के क्यों गए हनुमान। ऐसे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे की संस्कृति उड़ा रहे हैं, और हमें सारे डॉक्टर दवाइयाँ भी दे रहे हैं, मार भी रहे हैं, और दवाइयाँ ठीक भी नहीं करती। और आयुर्वेद के नाम से भी आयुर्वेद नहीं है वहाँ, सब एलोपैथिक है। अभी अग्रवाल साहब, अरुण जी, हम वार्तालाप कर रहे थे, उनको दिखाए वो तो ऐसे ऐसे लोगों के जिनके पास खरबों खरबों रुपया है, वो भी जहर मिला के हमें खिला रही है। ऐसे खतरनाक, आपका तन से तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ चीज़ें मिलेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें बनाएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, वो घर में बनाओ और बेचो। आप कम से कम आप सुखी तो हो जाओ। अपने हाथ से बनाओगे और अपने हाथ से कमाओगे और आप सुखी हो जाओगे। एक एक चीज़, एक एक जनों को एक एक सब्जेक्ट दे देंगे। जैसे एक शहर में रहता है दिल्ली, तो दिल्ली में 4 कोनों में एक को दे दिया, ये बनाओ। लोगों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, भारत का पैसा भारत में आए, और दसों उसको रखो। भी हमने उन आदमी के पास जिनके पास घर ही नहीं है, वो आदमी जिनके पास झोपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उनके लिए रखो, उन आदमियों के लिए। ऐसा एक संकल्प करो, जो लखपति या करोड़पति बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मुझे इतनी आती है कि ये जो आप लखपति है भी ठीक ठाक है, सेवा करते हैं, करोड़पति बन के आकर दिमाग ही रावण की तरह ना खराब हो जाए। मैं सिर्फ इस बात से डरता हूँ, नहीं तो मैं आप सबको वो चीज़ दे दूँ, आप बना के बेचो, लोग आपके पास हाथ जोड़ के लेंगे। सिर्फ आपका दिमाग ना खराब हो जाए। और पढ़े लिखों का दिमाग खराब होता है, जो साधारण है वो फिर अमीरों की तरह करने लगते हैं। ये अगर 2 चीज़ें आपको तब आएगी अगर आपको शिव पे भगवान आएगा। जो शिव भगवान ने ग्रंथों में क्या, हम वही करेंगे बस। कोई किसी गुरु की जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं। मैं भी ठगी हूँ, मेरी भी जरूरत नहीं आपको। शिव नहीं ठगता। ये आपको भरोसा आ जाए, और ये भरोसा आ जाए कि ये ग्रंथ हमारे सच्चे हैं, सच में आपका कल्याण हो जाएगा। और कोई आपको बताएगा नहीं। किसके पास ऐसा ना फार्मूला और वो कोई बेचे ना। जिसके पास ये फार्मूला है, अरबों खरबों रुपया वो एक दिन में कमा सकता है। मैं आपसे ही ले सकता हूँ। ये गोपनीय मंत्र कौन देता है? पहली बात तो है ही नहीं गुरु के पास। और सबसे बड़ा गुरु था भारत का, जो अभी बिटिया ये अंग्रेज जो आगे गई है, 14-14 घंटे मौन बैठना, घर से घर बार छोड़ छाड़ के घर तबाह कर दिया। पति, अब जो स्त्री घर से घर छोड़ के बाहर जा रही है, बच्चे का ध्यान नहीं रख रही, तो कौन पति उसको बोलेगा? कौन पति उसको चाहेगा? तो साधु के चक्कर में पड़ी रहती है। अब ये चक्कर में पड़ी है कि मेरा घर सुख हो जाए, मेरे पति सुखी हो जाए, मेरे बेटे सुखी हो जाए। अब ये भी बेचारी क्या करे? ऐसे बुरा हाल है सबका। केवल भगवान शिव है जो हमें बचा सकते हैं, भगवान नारायण बचा सकते हैं, भगवान राम कृष्ण बचा सकते हैं। ये हमारे लिए मरे, हमारे लिए आए इस गंद धरती में, नरक पे, और हम इससे मुक्त हो सकते हैं। एकदम साफ साफ छोटी सी प्रैक्टिकल है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे इस समय बड़ा अच्छा वातावरण है, और देश को सच में सुखी ये कर सकते हैं अगर आप ये पाठ करो, धन आए और आप सरकार को टैक्स दो। अब किसी के पास 10,000 रुपये भी है, अगर उसके पास लाख रुपए आ जाए तो उसको 30,000 35,000 देने में क्या प्रॉब्लम है? वो दे दे। 10,000 रुपये नहीं देना ठीक है, 20,000 25,000 तक नहीं देते ना दो, लेकिन अब आपको इससे लाख रुपए आएगा तो आप बोलो हमने टैक्स देना है, देश सुखी हो जाएगा। और जो दूसरों को सुखी करेगा वो सुख हो गई। परित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख करने से बढ़ के कोई, और शांति रहेगी। दूसरों को सुख करने से शांति बढ़ जाती है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। माँ को अपने बच्चों की सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जागती रहती है, क्योंकि अपने लिए वो नहीं इतना कर सकती जितना बच्चे के लिए करता है। तो ये आपने छोटी सी बात करनी, गुरु जो आपको बोलता है वो आंख बंद करके कर लो, बिल्कुल सोचने नहीं है।
अब इसको बोला छलांग मार दो मार दो। क्यों छलांग मराएंगे आपसे भी? किस लिए मराएंगे? ये छोटी सी बात है, उसको सोचना नहीं। सच में जो आप सोचते हो विचारते हो वो आप अपना नुकसान करते हो। बेटी इतनी दुखी है, कुंवारी है तो दुखी है, शादीशुदा हो गई तो दुखी है। एक भी बेटी सुखी नहीं है, एक भी बहन सुखी नहीं है, नरक है। और ये देवियां हैं, अगर इसकी जिस घर में स्त्री बेटी दुखी है वहां सुख होते ही नहीं है। और ये आप ही ऐसे लक्षण करती है उल्टी फुल्टी। वो तो हमारी संस्कृति उड़ा रहे हैं, उसमें है वो जैसे हमारी संस्कृति थी वो संस्कृति कहाँ चलेगी? उनकी संस्कृति में कुछ नहीं है, ड्रग नशे। इनसे पूछ लो, बाहर बूर कनाडा अमेरिका इंग्लैंड जाके देख लो, जिंदगी खराब, नरक खराब, दिमाग खराब, शरीर खराब, और मुक्ति भक्ति तो वहाँ है ही नहीं। ये चुप करके आप पाठ करो। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई, मैं ये काम नहीं करता पैसे पूछे वाला, ये मेरा काम नहीं है। मैं पैसे आपसे क्यों लूँ, मैं वैसे ही कमा लूँ। तो सीरियस होके वैज्ञानिक ढंग से मैं आपको दे रहा हूँ। और बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों को साथ रख के, उनको कौन रखता है? कोई गुरु नहीं रखता। वो कहते आत्मा परमात्मा मुक्त, ना इसको आत्मा का पता ना परमात्मा का पता। 40 साल से लगी है, 30 साल से गुरु के पास, ना आत्मा का पता ना परमात्मा का पता।